ओके जी, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर इलेक्शन का दिन, 11 हलकों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। बेहतर तो ये होता पाकिस्तान के लिए कि आज सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा होता, और जो सूरत हाल पाकिस्तान को देखने को मिल रही है वो सूरत हाल ना होती मुल्क के अंदर। जो काम शुरू हुआ एक साजिश के तहत, ज़मीरों की मंडी लगाकर एक अवाम के मैंडेट को छीन कर हुकूमत बदली गई, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मुल्क के अंदर जो है सबसे पहले तारीख़ की बदतरीन महंगाई की लहर आई, जो अभी भी चल रही है, और आगे जो सर्दियां आ रही हैं उसमें और ज़्यादा परेशानी बदकिस्मती से नज़र आ रही है, क्योंकि गैस की कीमतें जो बढ़ने वाली हैं, तो अभी बिजलियों की बिल से लोग रिकवर नहीं किए थे कि आगे वो गैस का आने वाला है तूफ़ान। फिर उसके बाद ख़बरें पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि आलमी मंडी से ख़बरें आनी शुरू हुई कि जी पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता दिवालिया होने का ख़तरा है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि बात जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। मुल्क जो है वो बद से बदतरीन सूरत हाल के अंदर जाता चला जा रहा है, और एक पाकिस्तान की तारीख़ की शायद कम से कम 1971 के बाद से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसलिए ये और भी ज़रूरी है, ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप समझें कि पाकिस्तान के लिए जो एक जिहाद किया जा रहा है, जो जद्दोजहद है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और इन ख़तरात से पाकिस्तान को निकालने के लिए, ये आज के इलेक्शन को उसी का हिस्सा आप समझे। और जो लोग इन 11 हलकों में रहते हैं, जिनके पास वोट है, उनको घर से अगर अभी तक आप नहीं गए, हालांकि हमें ख़बरें ये आ रही हैं ज़्यादातर हलकों के अंदर से कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा वोटर टर्नआउट नज़र आ रहा है, बड़ा जोश व खरोश है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के कैंपों के ऊपर बड़ी वोटर्स की भारी तादाद हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं गए तो फ़ौरन निकलें, और सिर्फ खुद ना डालें जाएँ वोट डालने के लिए, अपने साथ अपने घर वालों को भी साथ लेके जाएँ, अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, सबको बोलें कि ये आपकी कौमी ज़िम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान जो इस वक्त इतने शदीद ख़तरात के अंदर घिरा हुआ है, उसको ज़रूरत है कि सारी कौम जो है वो मुल्क के लिए, इस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपना हिस्सा डाले। और जो लोग इन हलकों में रहते हैं, आज उनका बेहतरीन हिस्सा डालने का जो उनके पास मौका मौजूद है, वो आपने सिर्फ जाना है अपने पोलिंग स्टेशन तक। पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपने बल्ले के ऊपर निशान लगाना है, और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को जब नताइज आ रहे होंगे तो आप भी खुश होंगे और सारा पाकिस्तान खुश होगा देख के कि पाकिस्तान के अवाम ने वाकई ये फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी की भी ग़ुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, और एक अपने आज़ाद वतन के लिए उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है। हमें ये ख़बरें ज़रूर आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर बेज़ाब्तियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पे कराची से ख़बरें आ रही हैं कि किस तरीके से हुकूमत अमले को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। उनको भी हम खबरदार करना चाहते हैं, और अपने वोटर्स को भी कि आपने नज़र रखनी है। मीडिया तक, हमारे कंट्रोल रूम के अंदर यहाँ पर तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो हम मीडिया तक पहुँचा रहे हैं और सारे पाकिस्तान तक पहुँच रही हैं। इलेक्शन कमीशन को भी देख रहा है। उम्मीद तो वैसे हमारी इस इलेक्शन कमीशन से कम ही है, क्योंकि पिछले चंद माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने काम से ये साबित किया है कि वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारे के तौर पर नहीं काम कर रहा। लेकिन फिर भी सारी कौम की आपके ऊपर नज़र है, और आज देखा जाएगा, एक फिर इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का कि ये जो तमाम बेज़ाब्तियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, क्या उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि तमाम इलेक्शन के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनको तोड़ कर, जो राना सनाउल्लाह ने मिनिस्टर होते हुए कैंपेन की जाके हल्के के अंदर, उस पर आपने क्या एक्शन लिया। सुना है वो नोटिस ले लिया है। वो मुझे बड़े अपने एक कॉलीग के अल्फाज पुराने याद आते हैं कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। तो क्या ये सिर्फ नोटिस ही रहेगा, या वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है अपना कोई फ़ैसला ऐसा करेगा जिससे वाकई में कानून की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसके ऊपर हकीकी माने में कोई एक्शन लिया जाए। सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोगों की नज़र है, लेकिन उसके बावजूद इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जितना इमरान खान का वोट है, जितना तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट है, और सारे पाकिस्तान में है, हर सूबे के अंदर वो वोट मौजूद है, वो देहातों में भी है, शहर के अंदर भी है। सिर्फ आज इमरान खान का चाहने वाला, तहरीक इंसाफ का चाहने वाला
अपने हलके में निकल के वोट डालने के लिए चला गया, ये जितनी मर्जी धांधली करने की कोशिश करते रहें, जो मर्जी ये कर लें, ये रोक नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान कामयाब होंगी और पाकिस्तान के अवाम सुरखरू होंगे। देखिए, कुछ पोलिंग स्टेशंस के कुछ हलकों के अंदर से जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की ख़बरें आ रही हैं। कैंडिडेट्स जो है अपने साथ लेके लोग घुस गए, कहीं पे असले की भी खबर आई है, एक दो जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ख़ास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुँचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और हुकूमती अमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौइयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। इमरान खान साहब, आप क्या कहेंगे? आज उनकी जीत, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर उनको नॉमिनेट किया, उनकी जीत के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद हैं जी, जैसे मैंने पहले कहा, और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे जो आज़ाद तज्ज़िया निगार हैं उनका भी मानना ये है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको उस रिज़ल्ट के अंदर, आज के रिज़ल्ट के अंदर भी उसी की झलक नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की ज़िंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मज़ीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफ़ान के नीचे कुचलने की। और जिस वक़्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत, उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहाँ से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहाँ से इनको दोबारा 2% का जवाब मिल गया है, और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी, वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया। जब से इसहाक डार साहब आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल यही तासुर मिल रहा है कि 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। डॉलर जो है वो अब आके स्टेबल होना शुरू हो गया है। क्या कंपैरिजन करते हैं अपने दौर का इस दौर से? 3 साल 8 माह, कितने महीने हो गए टिका खान? ये हो गए 44 महीने। 44 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुआ, उस वक़्त से आखिर तक 51 रुपए की, डॉलर रुपए की कदर में कमी आई थी। 44 महीने में 51 रुपए की। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को 6 महीने मुकम्मल हुए हैं, और आज जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे 40 रुपए कमी आ चुकी है सिर्फ 6 माह के अंदर। ये तकरीबन 7 से 8 गुना ज़्यादा ख़राबी है मेरे भाई। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़र की जो शरह थी वो 16% थी। जिस दिन इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया हुकूमत से, वो 16% से बढ़ के इम्पोर्टेड हुकूमत में 45% तक गई। अच्छा, डार साहब ने अपने पुराने काम शुरू कर दिए ना। वो आपको पता है कि IMF ने जो पिछली इनका दौर था उसमें इनको कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये अदादो शुमार के अंदर हेर फेर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल, मतलब आप बोलें कि आखिरी उनकी सांस निकल रही है बिजली के बिल देते हुए, मर गए लोग जो बिजली के बिल आए उसके ऊपर। आपको पता है ये अदादो शुमार इन्होंने अभी जो रिलीज़ किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पिछले साल से 45% कम हो गई हैं। मेरे ख्याल में सब पाकिस्तान को करना ये चाहिए, सब अपने बिजली के बिल लेकर जाएं और उनसे मुतालबा करें कि जो पिछले साल बिल दिया था ना उससे 45% कम उनको बिल दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ने, डार साहब ने अपने अदादो शुमार जो है उसके अंदर तो यही लिखा है कि 45% बिजली सस्ती हो गई है। तो ये हेर फेर के पुराने काम शुरू कर दिए हैं, अवाम की ज़िंदगी और मुश्किल होती चली जा रही है।
गैस इनसे ख़रीदी नहीं गई है। आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप जैसी सर्दियां शुरू होंगी, बदतरीन लोड शेडिंग आप गैस की आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो है इतने बड़े बड़े बिजली के देने के बावजूद इस वक्त बिजली की बुरी तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 7 या 8 हज़ार मेगावाट जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा मौजूद है, उसके बावजूद जो है लोड शेडिंग की जा रही है। तो हकीकत भाई कुछ और है, बंद कमरों में, साजिश करने वाले कमरों में कुछ और नज़र आता है।